राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए हैं। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में। गाइस, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर के पास सरसोला तालुका के आखिरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। चूंकि पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसीलिए कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला किया। उनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार की आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका एक बड़ा भाई भी है। बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे घर के सदस्यों को संस्कृत में कई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते थे। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक और भक्ति मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस समय में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। चूंकि घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक था, इसलिए उनमें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बचपन में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उनके बाल मन पर भी पड़ने लगा। कहते हैं कि बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाए वही उगता है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराज के साथ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक लगाव विकसित हो गया और उनका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। वे अध्यात्म से इतना प्रभावित हुए कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय कर लिया। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए वहां एक भिक्षुक के रूप में रहते। अगर कोई खाना देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी उन्हें भूखा भी रहना पड़ता। तब वे गंगा जल पीकर सो जाते। चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा कपड़ा नहीं होता तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र के रूप में धारण किया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण धर्म की शिक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। शिक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गोरा की शरण उनके गुरु थे। कहा जाता है कि वे लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने विचार को नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन एक माधव महाराज से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रासलीला का कार्यक्रम आयोजन किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी महाराज वहां जाने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चले चैतन्य लीला और रासलीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, वह बहुत चिंतित होने लगे। वह उस व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रासलीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा
बाबा, आप अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद जी महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, और उन्हें क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई। वह प्रसाद देकर उसने महाराज से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। महाराज तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ महाराज ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा है। यह उनकी मन की इच्छा उन्होंने उनके सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह उस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गईं और पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। उनकी जिंदगी के में 4-5 साल ही बचे हैं, लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 17 साल बीत गए, पर आज भी महाराज जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। कई लोगों का यह सवाल होता है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनके जन्म तिथि के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाराज के कहने के अनुसार उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज रात्रि काल में करीब 3 बजे छठीकरा रोड पर मौजूद श्री ईश्वर शरणम सोसाइटी से रमण रेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्री हित राधा कैली कुंज जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, परंतु स्वास्थ्य कारणों से यह क्रम रुक गया है। वे रोज वृंदावन की परिक्रमा भी करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अपनी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी महाराज जी रोज प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्री हरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या उपाय नहीं है। इसलिए रोज जप करें तो सभी तरह के संकट मिट जाएंगे। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस। राधे राधे गाइस।